ये प्रैक्टिस किया, ठीक है ना। सिर्फ 3 मंथ्स आई डिड दिस, मैंने 3 महीना ये प्रैक्टिस किया और 3 महीना प्रैक्टिस आई वाज सिलेक्टेड विद रैंक 1 एट IIT रुड़की। मेरे पास 45 डेज बचे थे मेरे जेई एग्जाम, वो भी जेई एडवांस का एग्जाम था, नीट से तो टफ होता है जेई एडवांस। 45 डेज पहले अगर कोई मेरा टेस्ट ले ले, कोई भी एग्जाम ले लेता, 0% चांसेस थे मेरे सिलेक्शन के। एंड आफ्टर 45 अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों, मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज हम बात करेंगे क्या 2 महीने में जेई क्लियर करना पॉसिबल है। बच्चों थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। आज की इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने 2 महीने में जेई क्लियर किया। बच्चों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिस स्ट्रेटेजी को ये फॉलो करके 2 महीने में जेई क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों का 70 या 80 to 90% सिलेबस कवर है, मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से 90% सिलेबस कवर कर रखा है। बच्चों उन्हें क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट्स रिवाइज करनी है, उसके साथ साथ दिए गए डीबीपीज और शीट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा करने से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, सेकंड थिंग्स, आपको PYQs लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके 15 से 20 साल के, आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इससे ये हो जाएगा कि आपका लेवल कहां तक है, आप उस लेवल को, जेईई मेंस का लेवल क्या है उसको अचीव कर सकते हैं। और थर्ड थिंग्स बच्चों, यदि 2 महीने में जेईई क्लियर करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो है आपको 16 से 17 घंटे पढ़ने ही होंगे, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल फोकस होके। यदि आप लगातार पढ़ते हैं, आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, एक कमरे में बंद होकर करते हैं, तो जेईई क्लियर करना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी 2 महीने में एक बेहतर रैंक आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की सिलेबस बिल्कुल अधूरा है, वो बच्चे जिनका 10%, 50%, 20% सिलेबस है, ठीक है। 11th बर्बाद है, 12th में उतना किया है जितना बस बोर्ड में पास हो सकते हैं। बच्चों उन्हें क्या करना है, उनके लिए भी 2 महीने में जेईई क्लियर करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है उनके लिए। अब उन्हें भी यदि करना है तो मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उन्हें बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले चीज आपके लिए भी वही चीजें हैं कि सब कुछ छोड़ के बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपको क्या करना है, 16 से 17 घंटे पढ़ने हैं। और दूसरी बात, मैथ्स में दिए गए इन चैप्टर को जरूर पढ़ें, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स में दिए गए इन चैप्टर को जरूर पढ़ें, ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री में दिए गए इन चैप्टर को जरूर पढ़ें, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप सारे सिलेबस कवर करें या ना करें, ठीक है, लेकिन इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ें। इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और इनसे क्वेश्चन निकाल अच्छा होता है, आप निकाल लोगे, ठीक है। सारे सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ें जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। आप इतने सिलेबस पढ़ लेते हैं, 2 महीने में कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करने हैं इनको, इन सिलेबस को कैसे कवर करने हैं, तो सबसे पहले बच्चों आपके पास समय कम है तो आप क्या करिए, YouTube पे बहुत सारे कंटेंट पढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ें। आप 1 शॉर्ट लेक्चर देखें, केवल 1 शॉर्ट लेक्चर देखें, उसके बाद आए हुए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा कि जेईई मेंस में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करने हैं कि केमिस्ट्री के, फिर से मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री के दिए गए इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों मैथ सिलेक्शन दिलाती है लेकिन केमिस्ट्री आपको रैंक दिलाती है। केमिस्ट्री फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम समय लगते हैं, वहीं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत समय लगते हैं। तो आप इतना पढ़ें, इतना मैथ्स में करें कि आप 10 से 15 क्वेश्चन कर लें, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी आप रखें, है ना। इसलिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री के इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक। और दूसरी बात आपको क्या करना है कि बच्चों इतना आसान नहीं है जेईई क्लियर करना, ठीक है। इन लोगों ने क्या इतनी आसानी से जेईई क्लियर कर दिया था, नहीं बच्चों, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी थी तब जाके जेईई क्लियर हुआ। कहने को 2 महीने हैं, वो 2 महीने आपके क्या होते हैं, बूस्टर की तरह वर्क करते हैं। यदि आपने अपना एक्सेलरेशन, अपनी पढ़ाई की एक्सेलरेशन बढ़ा दी, ठीक है, अपनी ड्यूरेशन बढ़ा दी, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पहलवान
पैदा नहीं होता है, पहलवान बनता है, पहलवान बनाया जाता है। आईआईटीएंस पैदा नहीं होते हैं, आईआईटीएंस बनते हैं। ठीक है, सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं।